जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होता है। डेमोक्रेसी उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, न कि बच्चों को भड़का के वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति खड़ा कर दे कि देखिए पार्लियामेंट के ऊपर अगर आप मार्च करते हैं, एक देश की सोवरेंटी का निशानी है पार्लियामेंट पर अटैक होना। देखिए ये सारे जो चीज़ है, हर एक ऐसा इंसिडेंट का एक इंक्वायरी होता है, जाँच होती है, तो इसका भी जाँच होगा। अगर कोई पुलिस कर्मी उसमें अतिशयोक्ति किया है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं एज एन IPS नहीं, एज एक इस भारतवर्ष का एक जागरूक सिटीजन के हिसाब से देखता हूं कि हर एक इशू जो उठाया जाता है उसको तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बयान है एक्स IPS और BJP MLA आनंद मिश्रा का। आपको मालूम है कि आनंद मिश्रा BJP विधायक बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो IPS थे, असम कैडर के IPS थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कल दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, छात्रों को बर्बरता पूर्वक मारा गया है, इस पर आनंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, एक पॉलिटिशियन के नाते क्या कुछ कहा है, एक IPS के नाते क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। तो उसमें जो संवेदक है और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी सुपरवाइज करने, दोनों पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और वहाँ पे कि इटाढ़ी गुमटी है जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, वो भी दुर्भाग्य से बंद हो गया। तो अब वहाँ की जनता न इधर की रही ना उधर की रही, ब्रिज भी बंद हो गया, फाटक भी। तो रिक्वेस्ट क्या है कि रेलवे मंत्रालय से इस बात को उठाया जाए और उस फाटक को जल्दी खुलवाया जाए और जल्दी से जल्दी ब्रिज का भी निर्माण किया जाए। युवाओं की आवाज उठाते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होता है डेमोक्रेसी में इस तरीके से। लेकिन उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो नेताओं के पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का माध्यम है, उसके माध्यम से उनको अपनी बात को रखवानी चाहिए लोगों की, न कि बच्चों को भड़का के वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति खड़ा कर दे कि देखिए पार्लियामेंट के ऊपर अगर आप मार्च करते हैं, एक देश की सोवरेंटी का निशानी है पार्लियामेंट पर अटैक होना, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर देना। तो ये चीज़ों को उकसा के ऐसा कराना मुझे नहीं लगता है डेमोक्रेसी के हित में। लेकिन बच्चों की बात जरूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन उसको सही माध्यम से उनकी बात को चैनलाइज करना जरूरी है। देखिए हाँ, शांतिपूर्ण जरूर, मैं मानता हूँ कि जो बच्चे थे कुछ शांतिपूर्ण, लेकिन उसमें अराजक फैलाने वाले तत्व घुस जाते हुए हाईजैक कर लेते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों के चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन क्रिएट होता है। जितने भी लाठियां चली है सर, वहाँ के लोगों को कहना है कि जो RSS और BJP के लोग हैं द्वारा लाठियां चलाई जाए। देखिए अब एक ऐसे सिचुएशन में लोग दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे की तरफ करते हैं। हर तरह के वीडियोस आ रहे हैं जब बच्चों की अनफॉर्चुनेटली उन पे लाठी चल रही है, पुलिस वालों को रगड़ के मारा जा रहा है, हर तरह की वीडियो वहां से आ रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण हटा लिए अपने। नहीं देखिए, ये सारे जो चीज़ है, हर एक ऐसा इंसिडेंट का एक इंक्वायरी होता है, जांच होती है, तो इसका भी जांच होगा। अगर कोई पुलिस कर्मी उसमें अतिशयोक्ति किया है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटाकर लाठियां चला, देखिए उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टिकर वाले नेम प्लेट्स होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म कोड्स में मैं भी था, तो मैं जानता हूँ कि जो पिन वाला होता है ना, तो अगर पिन वाला ऐसे सिचुएशन में कई बार वो खुद के गड़ जाता है, तो या तो प्लेट होना चाहिए जो कि चिपकने वाला प्लेट, तो यूनिफॉर्म पे वो रहे तो फिर वो निकालना भी ठीक नहीं हो। लेकिन अगर किसी ने निकाला, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे भी जांच होकर उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। IPS इसे कैसे देखते हैं, क्या इस पूरे मामले में? नहीं देखिए, मैं एज एन IPS नहीं, एज एक इस भारतवर्ष का एक जागरूक सिटीजन के हिसाब से देखता हूं कि हर एक इशू जो उठाया जाता है उसको तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका भी पक्ष नहीं कि आप जबरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग करेंगे कि तुमको घेर लेंगे, तुमको दबा देंगे और फिर आप बोलेंगे मेरा काम करो, तो ये तरीका भी ठीक नहीं। तो इसका एक दोनों तरफ से समन्वय होना चाहिए, सरकार भी सुननी चाहिए और जनता जो लोग हैं उनको भी अपनी बात को सौम्यता से हम कैसे रख पाए इसका प्रयास करना चाहिए। जो नेता उन बच्चों के ऊपर खड़े होकर अपनी राजनीति करें, उनको शर्म आनी चाहिए और बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात सही। कितना अच्छा लगा देखिए, आप JP नड्डा जी के साथ जाकर उन्होंने बात किया, ये सही तरीका है। वैसे करके अपनी बात को रखे और सरकार जरूर इसको बात को सुने। सोशल मीडिया पे बात रखना क्या अपराध है, जिस तरह से लगा? नहीं देखिए, सोशल मीडिया पे बात रखना अपराध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अनवेरिफाइड बात फैलाना या उस तरह की किसी को उकसाना, ये जरूर एक तरह का अपराध है। तो आपने आनंद मिश्रा को सुना, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। आखिर किस स्थिति में लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्या मामले की जांच होगी, तमाम चीजों पर आनंद मिश्रा ने अपनी राय रखी है। लेकिन आनंद मिश्रा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आनंद मिश्रा से आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल भी कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि अगली बार बातचीत में हम पूछ सकें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।